बीएससी एंड बीए थर्ड ईयर सूखी डाली विभिन्न संरचनाएं। प्रश्न कालबोधक संरचना को स्पष्ट करते हुए 5 उदाहरण दीजिए। उत्तर हम जिन वाक्यों को बोलते, लिखते, सुनते या पढ़ते हैं उनसे किसी न किसी काल समय का बोध होता है, कालबोधक संरचना कहते हैं। कालबोधक वाक्यों को समझने के पूर्व क्रिया के काल का परिचय प्राप्त कर लेना आवश्यक है। निश्चित कालबोधक संरचना जिन वाक्यों में कालबोधक सुनिश्चित होता है उन्हें निश्चित कालबोधक संरचना कहते हैं। निश्चित कालबोधक को बताने वाले शब्द ये हैं: क्षण, घंटे, सन, संवत, दिन, तिथि, चांद, रात आदि। जैसे 1. आज रात कवि सम्मेलन का कार्यक्रम है। 2. उसका जन्म सन 1965 में हुआ था। अनिश्चित कालबोधक संरचनाएं जिन वाक्यों में कालबोधक अनिश्चित होता है उन्हें अनिश्चित कालबोधक संरचनाएं कहते हैं। निश्चित कालबोधक को व्यक्त करने वाले शब्द इस प्रकार हैं: सवेरे, शाम, पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न, रात, पक्ष आदि। जैसे 1. आज सवेरे कीर्तन है। 2. वह अपराह्न में अवकाश लेकर गया। काल क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य, व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो। भेद काल के 3 भेद हैं: 1. वर्तमान काल, 2. भूतकाल, 3. भविष्यत काल। 1. वर्तमान काल। वर्तमान काल से यह विदित होता है कि कार्य अभी हो रहा है। यथा 1. राम पढ़ता है, 2. मोहन जाता है। दूसरा भूतकाल जिस क्रिया के माध्यम से कार्य पूरा हो चुकने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। यथा 1. आज राम आया था, 2. उसने पुस्तक पढ़ी। 3. भविष्यत काल जिस क्रिया से यह विदित हो कि कार्य भविष्य में होगा उसे भविष्यत काल कहते हैं। यथा 1. ऐसा आदमी और कहीं नहीं मिलेगा। 2. अब वह क्या करेगा। शब्दों से आशय कालबोध जहाँ सहायक क्रियाओं से होता है वहीं कालबोधक शब्द भी काल का बोध कराते हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान में ही हम काल को नहीं देखते बल्कि क्षण, पल, घंटा, मिनट, प्रहर, दिन, रात्रि, प्रातः, शाम और दोपहर आदि में भी काल को देखते हैं। इन शब्दों के प्रयोग से भी कालबोध का निश्चय होता है। कालबोध के लिए केवल सहायक क्रियाएं ही जरूरी नहीं है बल्कि कालबोधक शब्द भी जरूरी है। इन शब्दों का प्रयोग देखिए। कालबोधक शब्दों द्वारा वाक्य बनाना। 1. पल और क्षण द्वारा कालबोध। 1. राम 2 पल के लिए यहाँ से बाहर गया। 2. उसने क्षण भर विश्राम किया। 3. एक क्षण के लिए रुको। 4. पल भर के लिए चैन नहीं। 2. घंटा शब्द द्वारा कालबोध। 1. वह घंटों बैठा रहता है। 2. उसे 5 घंटे से तेज बुखार है। 3. तुम कितने घंटे पढ़ते हो। 4. उसका कॉलेज 4 घंटे लगता है। 3. दिन शब्द से कालबोध। 1. वह कई दिन बीमार रहा। 2. मोहन 8 दिन भूखा रहा। 3 दिन बाद स्कूल खुला। 4. वह कई दिन पढ़ता रहा। 5. साहब उस दिन गांव आए थे। इन उदाहरणों में कई दिन, 3 दिन, 8 दिन, उस दिन आदि कालबोधक शब्द हैं। 4. प्रातः शब्द से कालबोध। 1. वह आज प्रातः ही गांव गया। 2. मोहन प्रातः घूमने जाता है। 3. विद्यार्थियों को प्रातः पढ़ना चाहिए। 5. शाम शब्द से कालबोध। 1. वह शाम को घर लौट आता है। 2. शाम को पक्षी घोंसलों में चले जाते हैं। 6. मध्याह्न द्वारा कालबोध। 1. मध्याह्न में सूर्य प्रखर था। 2. मध्याह्न में भोजन कम करिए। 7. दोपहर पूर्व द्वारा कालबोध। 1. दोपहर पूर्व सभी घर आ गए। 2. वह दोपहर पूर्व अपने घर था। 8. दोपहर बाद द्वारा कालबोध। 1. दोपहर बाद वह जाएगा। 2. दोपहर बाद सब ठीक रहता है। 9. कल शब्द द्वारा कालबोध। 1. कल बहुत गर्मी थी, बीता कल। 2. कल क्या होगा, आने वाला कल।